इनमें एक भाजपा के 25 साल के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा भी थे, जो कथित तौर पर भीड़ की हिंसा का शिकार बन गए। उनकी मौत कैसे हुई, उन्हें किसने पीटा, किसने बर्बरता की, इसकी जांच हो रही है। लेकिन जिस तरह शुभम की मौत हुई वो भी कम खौफनाक नहीं था। शुभम के परिजनों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। ये तस्वीर शुभम मिश्रा की है। शुभम का राजनीति से जुड़ाव था। अभी उम्र भी सिर्फ 25 साल थी। सपने बहुत बड़े थे। अपने क्षेत्र में शुभम की अच्छी राजनीतिक पहचान भी बनने लगी थी। शुभम ने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ की। कर्मठ कार्यकर्ता जैसी पहचान बनाई। यही वजह थी कि भाजपा ने शुभम को लखीमपुर के शिवपुरी के बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन किसे पता था कि 3 अक्टूबर का दिन इस तरह से आएगा और शुभम की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तीन अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया चौराहे के पास कुछ ही देर में बहुत कुछ हो गया। 4 किसानों की मौत हो गई, एक पत्रकार की जान चली गई और एक ड्राइवर के अलावा भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसी में एक नाम था शुभम मिश्रा का। परिजनों का दावा है कि शुभम की प्रदर्शनकारी किसानों ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। मौके से आई तस्वीरों में डंडा और बैनर लिए कुछ लोग एक शख्स को बुरी तरह पीटते हुए नजर आए थे। हालांकि भीड़ के गुस्से का शिकार हुआ ये शख्स कौन था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शुभम मिश्रा के परिजन प्रदर्शनकारी किसानों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। किसान के रूप में सब दरिंदे थे, आतंकवादी थे और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से शुभम को मारा है। सरकार जो है इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। लखीमपुर की इस घटना में 2 पक्ष हैं, लेकिन दर्द दोनों पक्षों का इस वक्त एक ही है, अपनों की मौत। किसी का बेटा इस हिंसा में मारा गया तो किसी के पिता की जान चली गई। अब दोनों पक्षों के पास एक दूसरे को कसूरवार ठहराने के अलावा कुछ नहीं बचा। असली गुनहगार से भी पर्दा जांच के बाद ही उठेगा। जो हुआ है वो हमें कुछ इस समय नहीं पता है। बस हम इस समय परेशान हैं। पहले गुस्से का ज्वालामुखी भी एक जैसा ही था, अब दर्द का दायरा भी एक ही है। जिसके अपनों की जान गई, उनके लहू का रंग भी एक है। इस गुस्से में हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो जिंदगियां हमारे बीच से चली गईं, उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता। ये हम सबका साझा दर्द है और एक सबक भी कि हिंसा का नतीजा सिर्फ तबाही होता है और कुछ नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।